program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। तालीम के हवाले से जब भी बात करते हैं एक बात सामने आती है कि जी तालीम के लिए जो बजट एलोकेशन होती है, जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं ताकि हमारे मुल्क में तालीम का बोलबाला हो, वो तालीम का बजट बहुत ज़्यादा कम है। 4% ऑफ GDP होना चाहिए। 4% ऑफ GDP कब होगा, ये ख्वाब कब पूरा होगा? और फिर एक दो चीज़ें ख़ास तौर पे बात की जाती हैं कि जी अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो हमारे आइन के आर्टिकल 25A के मुताबिक हमारे मुल्क में हर बच्चा जिसकी उम्र 5 से 16 साल है उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। क्या वाकई हमारे मुल्क में ऐसा है? एक अंदाजे के मुताबिक नाइजीरिया में काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं जाते। एक अंदाजे के मुताबिक नाइजीरिया के बाद अगर किसी मुल्क का नाम आता है तो वो पाकिस्तान का नाम है, जहाँ ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये इट्स ए पिटी। एक अंदाजे के मुताबिक कोई 6 मिलियन से लेकर 25 मिलियन तक, यानी कोई 2.5 करोड़ के करीब बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो स्कूल ही नहीं जाते। हम अक्सर पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में तालीम बेहतर है कंपैरेटिवली, लेकिन जब हम पंजाब में बात करते हैं तो वहाँ भी ये बात की जाती है तकरीबन 54,000 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ बेसिक अम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं बच्चों के लिए। फिर बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाती है कि अगर बलूचिस्तान की बात करें तो अगर 1.1 मिलियन यानी तकरीबन कोई 11 लाख बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो 12 लाख वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। इस हवाले से क्या होना चाहिए, किस किस्म की पॉलिसी होनी चाहिए? और रिसेंटली अगर देखें तो पिछले ही महीने एक मीटिंग हुई जिसमें तालीम के सूबाई वज़रा ने शिरकत की और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग बलीग रहमान साहब भी थे। उसमें ये बात सामने आई कि जी हमारे मुल्क में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का कुछ सोचा जाए। फिर ड्राफ्ट वगैरह भी पेश किया गया। अब ये स्टैंडर्ड्स किस हद तक इम्प्लीमेंट होंगे और इस हवाले से ख़ास तौर पे एलोकेशन ऑफ बजट कितना ज़्यादा चाहिए होगा। और साथ ही साथ बात करें तो हम ये बात करते रहे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की हमने बहुत बातें की लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से बात की जा रही है। क्या ये गोल्स हम अचीव कर पाएंगे और पाकिस्तान में तालीम को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा? अगर बजट एलोकेशन की बात करें तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, अगर हम देखें तो 18वीं तरमीम के बाद तालीम एक सूबाई मामला बन चुका है, तो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और फिर फेडरल लेवल पे सर जोड़कर बातचीत की जाएगी ताकि ये जो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में तालीम को बेहतर बनाने के हवाले से ये हल हो जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। हम SCCA की बात कर लें, CA की बात कर लें, सीमा की बात कर लें और बहुत सारी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन से इस हवाले से बात कर लें तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये तालीम बेहतर तरीके से दी जा रही है। यहाँ जो लोग ये तालीम हासिल करते हैं, क्वालिफाइड बनते हैं या अफिलिएट बनते हैं और उसके बाद फिर जब ये मेम्बर्स बनते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और बाहर ममालिक में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए कि इंडिया में तो हम देखते हैं कि लाखों मेंबर्स हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स की तो हम बात करते हैं 5,000 की, हम बात करते हैं 7,000 या 8-9 हज़ार की, इससे ज़्यादा की बात नहीं करते। लेकिन जो ग्लोबल प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं वहाँ तो लाखों की बात की जाती है कि जी इस ग्लोबल प्रोफेशनल बॉडी में टोटल मेंबर्स की तादाद 2,40,000 के करीब है। ये मेंबर्स की तादाद जो बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है मार्केट में और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे खपत होगी इन प्रोफेशनल्स की पाकिस्तान में। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद मकबूल साहब ने। आप डीन हैं स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। मकबूल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच खलीद साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। You're most welcome. It's really honor having you on the show. आप का प्रोफाइल माशाल्लाह is very heavy प्रोफाइल, काफ़ी आपका तजुर्बा है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए आखिर क्यों बातचीत नहीं की जाती, या अगर बातचीत की जाती तो उस पर काम क्यों नहीं होता? हमारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? देखिए, आपने 2 पॉइंट टच किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक बजट एलोकेशन,
जो नियरली 2 पॉइंट समथिंग है अभी पाकिस्तान में, वेरी की है 1.53 से लेके 3.5% तक गई है एक दफ़ा एक आधे साल में। अदरवाइज बड़ी लो प्रायोरिटी है हमारे यहाँ एजुकेशन की। जबकि आप देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एजुकेशन साथ साथ हैं। बिल्कुल यू कैन नॉट हैव इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट गुड एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल ठीक। आपने ये कहा है कि नाइजीरिया के बाद सेकंड कंट्री है जिसमें आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन जो है बहुत हायर है। बिल्कुल बिल्कुल और है। एक अंदाजे के मुताबिक 5 मिलियन बच्चा हर साल आउट ऑफ स्कूल रह जाता है। 5.1 million, What a which pity. my research said. So 68 years gone by, we haven't decided our direction of education, right? So if you don't have the required skill, how you going to grow? You see, nations decide roadmap for 20 years in advance, बिल्कुल where they, what kind of generation they like to have after 20 बिल्कुल years. ऐसे ही है, They बिल्कुल work ऐसे ही। on that. देख रहे हैं नेल्सन And- मंडेला ने ऐसे ही किया था। That's right. Singapore, example of बिल्कुल। that. Torn apart society, really cosmopolitan society, right? Diversity, different views, but through education they made a one real society, bound society. One of the best countries in the That's a world. West country. Why? Through education. That's right. There are 20 superpower in education currently, as research says. And out of those, 5, except one, barring Finland, 4 are from Asia. Look at their growth. South Korea, Hong Kong, Japan, and Singapore. UK Wonderful. the 6th, Canada the 10th, Great. US is the 17th. लेकिन आप सिर्फ एक की एग्जांपल ले लें, साउथ कोरिया की एग्जांपल ले लें। Yeah. साउथ कोरिया में चूंकि एजुकेशन बेहतर है तो वहाँ की कंपनीज की देख लें ना। हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर लेते हैं, सैमसंग की, जिसका कंट्रीब्यूशन साउथ कोरिया की इकोनॉमी में तकरीबन 20% है। ये एजुकेशन की वजह से लोग ज़ाहिर है जब तालीम हासिल करते हैं तो टेक्निक्स आती हैं, स्किल्स आते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट शुड बी डन इन पाकिस्तान आल्सो। I tell you about South Korea. The day they hold the university anti-test, everything goes standstill. Great. Traffic stops. Wonderful. Traffic, the airlines routes are diverted not to create noise because the university students are taking entry exam. ये है तालीम को तरजीह देना। Then, you have to create a education atmosphere, बिल्कुल। right? 28 years we haven't decided what going to our curriculum. Private sector different, government sector different, and private sector education cost, government's education system flop. Where we are standing, we haven't decided. We need to look at 21st century skill need to be given to this nation. What are those? Interactive skill, interaction skill, collaboration skill, बिल्कुल। creative thinking, critical inquiries. This all is needed. Environment, ethics. Where are ethics in our education? We need to really work if we want to go a long way in the history of this world as a proud nation. We need to create through education the proud in the identity of Pakistan. We have to. We are exporting labor out of the country and they are the ambassador. Are we working on this that they should be the best workforce in the world? Right? I was looking at these 5, 6 countries. What I found, the emphasis is on languages, multi-languages, science, math, and then come the professions. Look at our system. If you look at the provincial government, federal government, the type of people that take up this Ministry of Education, this is something which is called Khuda line, right? The people who बहुत come अफसोस in की the बात। ministry, they are not expert in education. And in similarly in the other bodies as well, the people who are given the chairmanship of this education, are they हायर एजुकेशन are कमीशन they really expert in education? Don't look at नहीं है that. बिल्कुल। It will not happen until we bring really expert people. तो क्या बस ये क्रोनिज्म है कि अपने दोस्त को यहाँ पे चेयरमैन बना दिया, इनको यहाँ पे कुछ पोजीशन दे दी, वाइस चांसलर बना दिया, यानी मुल्क को आप तालीम से दूर करते जा रहे हैं। लोगों को ये 200 मिलियन की पॉपुलेशन को आप चाहते ही नहीं कि वो पढ़ें। I think lack of vision and commitment. And that's why this whole thing what you're saying coming in. It's a lack of vision where the education can take us and the lack of commitment to delivering that.
my mind this is. अच्छा, ये अभी पिछले महीने की बात है, आपके इल्म में भी होगा कि जी जितने भी सूबाई वज़रा हैं तालीम के और फिर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग बलीगुर रहमान साहब, ये बातचीत हुई कि जी मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में वाकई हमने कभी, आज नहीं तो 10 साल 20 साल 30 साल पहले, या अगर पहले नहीं तो आज हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जी हमारे मुल्क में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन ये होंगे और इसी के ज़रिए, इसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे? हम कह रहे हैं कि बस जो चलता है उसको चलने दो। I think still this ad hoc approach is there. There is no clear-cut roadmap still there. And I'm totally, with authority I can say, nothing going to change with this approach. तो क्या करना Unless चाहिए? to become really serious. क्या करना क्या चाहिए फिर? I think the government has to create a education emergency. Right? एजुकेशन emergency. बिल्कुल। Where they have to, first they have to decide, need to have a competency-based education. For that they have to decide, as I said, what kind of nation, workforce we need आई after थिंक 20 आपने years. अपनी बड़ी ठीक टर्म यूज़ की है, एजुकेशन इमरजेंसी, इसलिए कि जिस मुल्क में अगर 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते तो वहाँ एजुकेशन इमरजेंसी तो होनी चाहिए। And another, when I say create education atmosphere, give the status to the teacher, respect status to the teacher. जो नहीं मिल रही। Get the best teacher into the field, train them after. You see, these all the country, 20 country talking about, the minimum qualification of master degree to be a teacher. And then on top of that, the specific education training program they go through before they are eligible to teach in the classroom. क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। That's right. हर बंदा नहीं बन सकता That's टीचर। right. So this is where we say we need to look at this, what I say, what kind of workforce and generation we need 20 years later. And now we are working on this China-Pakistan economic corridor. Have we noticed, have we realized as a result of that what kind of set skill we need when this part get opened up? We need thousands and thousands of people who can speak Chinese. Like Middle East is one of the biggest places we send the workforce. None of them know the Arabic. 68 years, did we realize this opportunity would be there and a workforce और going? आप ठीक करें, इसको मैं सेकंड कैसे करता हूँ कि अगर आप देखें पिछले माली साल में हमारा जो रिमिटेंसेस का वॉल्यूम था, जो बाहर से तरसीलात आई, 18.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, $18.5 अरब रेमिटेंसेस आए, उसमें तकरीबन 12 अरब डॉलर सिर्फ ये अरब पेनिनसुला से आए, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं यहाँ से। और अगर हम देखें तो सिर्फ एक मुल्क सऊदी अरेबिया से कोई 5 से $5.5 अरब डॉलर आए। अभी अगर हम देखें अपनी उस पॉपुलेशन को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तकरीबन 60 लाख पाकिस्तानीज़ बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, और इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 3 से 4 मिलियन तो सिर्फ इसी एरिया में है, मिडल ईस्ट की हम बात करते हैं। तो बिल्कुल ठीक कि जब उनको वो लैंग्वेज स्किल्स नहीं दी जाएंगे तो वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से आगे नहीं। problem. Because not knowing the language, they are being paid less. If they know the That's right. language, definitely they will be paid more and more remittance you will get from the same number of the workforce. Second, your further intake to those countries, your recruitment chances will grow. Right? I've been to Saudi Arabia just last week. I was conducting the seminar there. I conducted seminar in Dammam, Riyadh and Jeddah. किस चीज़ पे सेमिनार किया? Because they are transiting to international accounting standard. They wanted these people who are the manager in accounts, finance, they should know the difficulty, challenges and the way forward, how they can from 1st January 2017, they can implement in producing the financial statement of listed company, how they can have that skill level available so that they shouldn't have difficulty and successfully they can sail through in this transition process. So I trained about 110 qualified ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, वो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात, आईएएस की बात कर रहे हैं। And Pakistan, I tell you, one of the country in the whole region which has this skill higher than any other institute in the professional body in this region, right? Because we are on international accounting standards since 1984. Right. अच्छा, ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, Yeah. इस पे तो खैर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है इससे, और यहाँ क्वालिटी भी है। अगर हम ओवरऑल एजुकेशन की बात करें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हवाले से, गोल से जो थे हमारे, जो हम अचीव नहीं कर पाए, दुनिया भर में ज़ाहिर है ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से,
ये बताएं कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम अचीव नहीं कर पाए, उसमें हमारी विल नहीं थी, हम चाहते ही नहीं थे कम करें, हमारे पास पैसे नहीं थे, फाइनेंस नहीं था, या हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, या हम शायद इतना ऊपर नहीं आए हैं जितना कि हमें एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया कि जी ये अचीव करना है? क्या क्या There are two things. One is the resources, other attaching the importance. When you attach importance to something, हमने नहीं दी। you find out the way of the generating the बिल्कुल ठीक। resources हाँ। and allocating it. हाँ। You say Pakistan is spending less than 2%. I don't agree with that. If you look at the private sector, what the private sector is investing in education, it could be a very high figure as to our GDP percentage. लेकिन पब्लिक स्पेंडिंग नहीं है। Public spending is not there. So you have to find out the way if you have the commitment. If you don't have the commitment, you won't bother to find out the way for that. And I believe there are ways. You have to create public-private partnership. You have to give a single curriculum, right? And then you have to work on union council level. Look at the UK, Canada, USA, what they have done. They have created the cluster of schools. They are the elementary school, let's say 10, then they are the 3 middle school. And then they have one secondary school in that union council. And student cannot go out of the boundary, right? So this is a beautiful cluster. And when I look at the system, they run it through councils and trustees, where this parent councils are also involved. So is it Government through the is also public-private partnership, or it's just the private entity which does it? No, they because they have a lot of funds government level. They are the It's through public spending. Mostly they are public school, and the private school are very few. Where the people So in case of Pakistan, like if we talk about Pakistan, see we have been discussing a lot, I think since ages, that we need to enhance the standards of our education, but nothing has been done. And the education ministers, as such as you said, that see they don't perhaps concentrate, or they don't have the will actually to go ahead. Yeah. Millennium Development Goals, like we got them, we knew that this is something we need to achieve also. So you feel that it is a matter of will, and secondly we didn't have the resources. Two things. More matter of will. Resources come secondary to me, because I'm a chartered accountant. I know if you have to set up a project, you have to find out where the resources will come, right? Let's say, let me tell you, what my belief is, if you bring it to the union council level roadmap for school, as I said, the elementary school, middle school, then going to the secondary school, and then create a public-private partnership. What I mean by public-private partnership means government should provide the infrastructure, not the working capital. Government should put all their resources in providing the infrastructure. And why is it so that the government is not doing so? Though we know, as you said, that see there should be education emergency in our country also. Government knows everything, right? Government knows that how many children are out of school. If I know, if you know, and if it is printed in the newspapers also, press knows it also. So why is it so that government is not doing it? Is it that there's no preference being given? Or it's a matter of priority. Not fixing it a priority. When I say emergency, it means top priority. You have to fix a top priority, and this is something which will deliver, right? Because as I said, you cannot talk about any country. तरजीह क्यों नहीं दे रहे हम? And कोई तो वजह होगी ना? I think I won't blame them that their intention is bad. I would only say they don't have the vision, commitment, and the right capability. Approach. Right capability, I would say. As I say, look at all the provincial government. What level of minister they have, you will find out. You will find hundreds of better person having better competency in leading the education field. And look at other bodies as well. I don't say just professional body. And look at the people holding the top position of the education, the leader, and you will see they need to be improved. If you don't improve this lot, right, if the leader is not having greater vision and greater competency, greater commitment, the whole team would not be competent. So basically you start with having the best leader of education, putting up in the departments, ministerial level, and then they will be having the team themselves which will be definitely going to deliver. बिल्कुल. अच्छा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ठीक अचीव नहीं किए, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया के साथ चलना तो है ना. हम अपनी मईशत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी मईशत इज़ इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकॉनमी, ग्लोबल इकॉनमी के साथ है. इसलिए कि हम अकेले ज़ाहिर है अपने आप को वी कैन नॉट ककून आवरसेल्व्स, सेक्लूड आवरसेल्व्स एंड जस्ट रिमेन इन आइसोलेशन. हमें ज़ाहिर है दुनिया के साथ मिल के चलना है. अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है,
इस वक्त तो लगता है कि सब लोग कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह ये तो हम अचीव कर पाएंगे, पहले ठीक है नहीं किया लेकिन ये इंशाल्लाह हम अचीव करने जा रहे हैं, बड़ी बातचीत हो रही है। क्या ये सिर्फ बातें ही होंगी या कुछ काम भी होगा? My one point statement is, if you look at the 20 country I'm talking about, which are education supervisor, none of them is economically down. You cannot tell me any country which is having a poor education economically doing wonder. You can't tell me. बिल्कुल ठीक, right? बिल्कुल So ठीक। from that point of view, say, if I really want to bring this sustainability and growth, the right thing is not depending on number of days. It needs decades. We need to start on the right footing, with the right roadmap, with the right tools, right mindset, and we will be able to transform this nation. Because you see, Qaid-e-Azam gave the 3 words: unity, faith, and discipline. And that was the where we should have started our education system. We are lacking discipline. We didn't build it. सही कह रहे हैं। Integrated our syllabus. We didn't integrate our syllabus, the unity. Are we united? We are not united. Right? Why we are not united? Because the education system has failed to deliver that the ultimate destination which we wanted to have. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू लुक एट। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान में तालीम के हवाले से कितनी ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, कितनी ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए और तरजीह क्यों नहीं दी गई अभी तक इस मुल्क की कौम की बेहतरी के लिए, ये मौजूद है। वक्त है ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करें तालीम के हवाले से। मकबूल साहब, हांगकांग के हवाले से ये बात की जाती है कि जी वहाँ पे क्राइम रेट तकरीबन 0 है। मेरे कज़न रहते हैं वहाँ पे, उनसे मैंने कहा कि यार क्राइम रेट, कहने लगे यार बिल्कुल 0, क्राइम होता ही नहीं है, आप कोई चीज़ रख के जाएँ, पैसे रख के जाएँ, कोई नहीं उठाएगा। मैंने कहा इसका रीज़न ही सेट के एजुकेशन लेवल बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पाकिस्तान में हम अक्सर बात करते हैं थरपाका की, बहुत खबरें आती हैं। थरपाका में भी अगर हम देखें तो क्राइम रेट 0 है, वहाँ पे तालीम इतनी अच्छी नहीं है। तो इज़ इट वाकई ऐसा ही है कि तालीम के साथ ही ये चीज़ें चलती हैं कि जहाँ तालीम ज़्यादा होगी वहाँ क्राइम रेट भी कम होगा, जहाँ तालीम बेहतर होगी वहाँ की मईशत भी बेहतर तरीके से आगे जाएगी? देखिए, ये तो क्लियर मैंने पहले बात की कि यू कैन नॉट नेम एनी कंट्री विच इज 0 वेरी लो इन एजुकेशन एंड इकोनॉमिकली डूइंग वंडर, बट आई कैन टेल यू एवरी कंट्री विच हैज द हाईएस्ट द रेट ऑफ लिटरेसी एंड डूइंग वंडर इन इकोनॉमिक्स. दिस there is no dispute. There is a direct relation with economic performance and the education level. There is no. Now come to the crime rate. Actually, there the thing is the purpose full education, focus on ethics. If you put a focus on ethics, what is your right? Tolerance. I said interaction. I said collaboration. I said if you bring the 21st century skill, collaboration, interaction, ethics. If you bring in that integrated form, of course the crime rate will be controlled. Because you know the other people. दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, चले हम 2-4 इकोनॉमीज़ की बात कर लेते हैं। यूएसए की बात कर लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इकोनॉमी। फिर दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी की बात कर लें, चाइना की, कोई अराउंड 10.2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इकोनॉमी। फिर अगर हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात कर लें, जापान। अगर हम इन 3 इकोनॉमीज़ की बात कर लें और फिर इसके अलावा चौथी बड़ी इकोनॉमी जर्मनी की बात कर लें, फिर 5वीं बड़ी इकोनॉमी फ्रांस यूके की बात कर लें, हम देखते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। फिर जब हम एशिया में बात कर लें तो एशिया में अभी आपने साउथ कोरिया की एग्जांपल ली, मलेशिया देखें, मलेशिया की एग्जांपल अगर देखें तो 6.6% पे औसत भी मलेशिया ग्रो कर रहा था इकनॉमिकली, जब दुनिया के हालात बड़े ख़राब थे एजुकेशन की बेहतरी की वजह से। तो ये बताएं कि अगर ऐसा ही है कि अगर आपका एजुकेशन बेहतर होगा तो आपकी इकोनॉमी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी, तो फिर अगर हम श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका में तो एजुकेशन लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है, वहाँ की इकोनॉमी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है। Actually, there is the issue is with the Sri Lanka they have been through a process of turmoil there, right? The law and tigers, order, Tamil tigers वगैरह, right? Malaysia, I've been to 96, I think. 96, I was in Malaysia. 96-7, when crisis was there. I saw the girls wearing a lit modern dress and the most conventional dress, and both were having pride. And we'll continue with this, नाज़रीन। हम बात करें तालीम के हवाले से, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूल साहब, जितनी भी सुपर पावर्स हैं वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट्स? True. There's no doubt in that. The think tank work on that and they come up with the policy, what kind of nation they need after 5 years, what kind of nation they need after 10 years. I tell you the example, the American were thinking to move to the international accounting standard, but they put a date 2015 for that. When? In 2011, because they know 4 years need to be spent in university to acquire this skill. So they didn't jump in until the nation is prepared for that. The people who with the right tools are there, right? So of course, there is a think tank who work on that, and you need to constantly work on that, not set up a syllabus once and then forget it and look back after 20 years, 15 years. पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, हाँ, चाहे हम ACC की बात कर लें या ICAP की बात कर लें, सीमा की, जिस भी प्रोफेशनल बॉडी की बात कर लें, आप क्या समझते हैं कि ये जो रिवीजन होता है सिलेबस में, और फिर अगर बात करें तो पाकिस्तान के अकाउंटेंट्स तो दुनिया भर में एक्सेप्टेड है ना, ये कहा जाता है कि जी बड़े ही प्रोफेशनल्स हैं, बड़े ही कैपेबल अकाउंटेंट्स हैं पाकिस्तान के। यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दी जा रही है, इज़ इट वर्थ कि आप समझते हैं कि ये हासिल करने के बाद वाकई हम एट पार आ जाएंगे इन द वर्ल्ड? अच्छा, पाकिस्तान में दो ही प्रोफाइल हैं, एक लोकल जो हमारे नेशनल हैं, आई शुड टॉक अबाउट दोज. ACC is from UK and they are doing their operation from UK. I will not talk about because we are looking at the national. We have a Institute of Chartered Accountant Pakistan, Institute of Cost Management Accountant Pakistan. They are producing the people with the skill in respective fields, right? And they are doing marvelous job. There is no issue, except the issue you raised earlier, the less number of member. Like ICMA has maybe 5 to 6,000, around ICAP has Institute of Chartered Accountant Pakistan, I will call ICAP, and ICMAP, Institute of Cost Management Accountant Pakistan. ICAP also have around 7,000 plus members, right? These institutions were established in 1961 and also fewer later, 1964, 65. ICMAP was established, and when I look at the number of people they have produced, they are far less, right? And you just mentioned the India, which is nearly touching 300,000 qualified chartered accountants, just the chartered accountant. So what I am saying is they are doing producing the right quality people, there is no doubt, but they need to produce more, because you are like chartered accountant, 2,500 chartered accountant out of 7,000 working abroad, and they are delivering. I've been to Saudi Arabia, the top position are held by Pakistanis. If you go to Middle East, you will see the top qualification position in the finance and accounting are held by, are possessed by the Pakistani chartered accountant. Similarly, the cost management accountant in Pakistan is also doing a good job in these markets, which are international market. But only thing we need to do is attract the right kind of stuff, more student, and have a correct process. क्या इस बात में वाकई सच्चाई है कि हमारे वो तलबा इंटर करने के बाद जिनके नंबर्स अच्छे नहीं होते, जो किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या किसी अच्छी मैनेजमेंट एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में जिसमें MBA BBA वगैरह कराए जाते हैं, वहाँ पे जब उनको एडमिशन नहीं मिलता तो फिर उनका जो रुख होता है वो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ होता है कि यार अब यहीं कुछ करना पड़ेगा? I think it's correct to a larger extent what you said. They try, if a student is from science, pre-medical, pre-engineering, they try first the medical engineering if they are for respective field, and then they look for the higher education institution, which is a quality institution for MBA, and then they also come to this field. But there is a problem, you see, why this is happening. I have two sons, alhamdulillah, both are qualified chartered accountant, right? Because the way I performed in my life for the last 30 years after qualification, and they saw this is a role model life, right? And they themselves chose and become chartered accountant. One of them has come back to Pakistan, because after qualifying from UK, I came back to Pakistan because my intention was serve this society. So when he qualified from Canada, I told him, son, I am here, reason is this, and think of, and he came back. And now the point is, we don't have any in school level counseling facility where you can guide the student what profession are available. People only hear about 2 profession, 3 profession,
and they are only trying for those professions. When they don't find there the position, because there are limited seats there, limited position there, and then they come back to other profession, and one of them is our professional accountancy profession as well. But honestly, I believe if parents and the students are made aware of the level, respect, earning level of this profession, right, they will not make it a last choice. They may look at it as a एक और first भी choice. चीज़ वो ये कहते हैं, जब स्टूडेंट से बात की जाती है, Yeah. वो कहते हैं कि जी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना तो चाहते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन एक हिच है, वो ये है कि हम एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन बड़े आराम से मिल जाता है, हम चाहते हैं कि ये करके दूसरे ममालिक में जाएँ, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमें एक चीज़ को अपने जहन में रखना होता है, वो ये कि हम आए तो हैं, लेकिन जब तक हम क्वालिफाइड होंगे, यहाँ से एफिलिएट बनेंगे, तब तक शायद हमारे बाल सफ़ेद हो चुके होंगे। You see, I said right quality student, right process. जी जी The process should be there, which is there provide certainty to those people who put a hard work and have a right capability to go through this process. Like in UK, the Institute of Chartered Accountants England and Wales, the pass rate is more than 75%. And they did analysis that if 100 students join the profession 5 years back and they look at a 5 years later, 94 out of them are qualified. अब इसी पे सवाल, Right? इसी पे सवाल, Yeah. इस पे सवाल ये है कि क्या यहाँ पे हमारी एक ये भी परसेप्शन है, क्या आम तासुर ये भी है कि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोवाइडिंग बॉडीज़ जो चाहे कोचिंग भी कराती हों या फिर सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी हों, वो अगर तेज़ी से पास करेंगे लोगों को तो कहेंगे जी क्वालिटी डाइल्यूट हो गई है, ये लोग सिर्फ जो है ना करते क्या है कि बच्चों को लिया, उनको पास करके वहाँ से निकाल दिया, क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते। इज़ इट सो? तो रिजल्ट को ज़रा पूर रखें। It's not so. इट्स नॉट सो। I say, I look at Canada, Australia, UK. I only talk about the chartered accountancy people is the hardest one. Okay, and tell you the pass rate, the student entering and getting through successfully is over 80% in all those. यहाँ तो नहीं है ऐसा। Process. पाकिस्तान में तो अगर मैं देखूं, We need अब मैं to नाम work. नहीं बताना चाह रहा, लेकिन रिजल्ट में जब देखता हूं तो कभी मुझे 1%, कभी 2%, मतलब 10% से ज़्यादा मैंने तो, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 10% से ज़्यादा मैंने तो रिजल्ट नहीं देखा। नहीं, ये मेरा ख्याल है अवेयरनेस नहीं है। अभी आपको मैं बताऊं, वैसे इस बात से एग्री करते हैं अगर मैं आपको बताऊं रिजल्ट ऐसे ही आता है कि इवन करंटली the final level result is not less than 20% of Institute of Chartered Accountants in Pakistan. You would be amazed. चलिए अगर 20% भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, Yeah. तो भी अगर हम कंपैरिजन करें जैसे आप कह रहे हैं कि 75%, तो यहाँ पे इतना कम क्यों है रीज़न? Acha. And I say another thing. The earlier module where the process has been adjusted now, the rate is like the first 4 paper we call AFC, right? Accounting competency, financial उस competency. पर पास हो जाते हैं? No, no. आखिर में फंस जाते हैं। I tell you, result is on average 75%. अच्छा अच्छा अच्छा। And because we have addressed that process, we brought the books, we addressed the assessment system, and now similar thing we expect on our next level, which we will call CAF level, and there also we expect the result should go nearly 40, 45, 50%. ये बताइए Right? कि जो एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, Yeah. दुनिया भर में जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, एग्जेम्पशन देती हैं वो, अगर एक जगह से आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है तो दूसरी अगर जाएंगे तो एग्जेम्पशन तो आपको मिलती हैं और अप्रूव्ड एग्जेम्पशन। जी जी बिल्कुल सही। अब वो लोग जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि यार अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लें, तो उनको जो एग्जेम्पशन दी जाती है, चाहे वो 8 पेपर की हो, 9 पेपर की हो, वो आप समझते हैं कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, उनको मिलनी चाहिए, या ये कि नहीं चूँकि वो 4, 5, 8 साल से बिल्कुल अनटच है, उनको कहेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करें? नहीं, देखें, एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए अगर उनकी प्रायर लर्निंग जो है वो थ्रू एजुकेशन मैप करती है आपके जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं, तो बिल्कुल एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। इसमें एक सवाल आता है जी। इसमें सवाल ये आता है मकबूल साहब कि जब एग्जाम्पशन दी जाती हैं तो ज़ाहिर टेस्ट तो बाय एंड लार्ज नहीं कंडक्ट किया जाता ना, ठीक है ना, वो तो आपकी बस डिग्री देखी, डिग्री देख के आपको एग्जाम्पशन दे दी, तो फिर ये असेस कैसे करेंगे? मैंने कहा है कि वाट एवर देयर एजुकेशन पास्ट इज,
क्या उसकी जो 70% 75% कंटेंट्स मैच करते हैं व्हेन एवर दे क्वालिफाइड, उसको देखा जाता है। ये नहीं कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस बाद में गेन किया है उसको आप वेरीफाई करने के बाद पेपर्स में एग्जाम्पशन नहीं देते। वो कोई भी प्रोफेशनल बॉडी वर्ल्ड ओवर मेरे नोटिस में नहीं है। मैंने अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन सब को स्टडी किया हुआ है इस बेस पे कि प्रायर एक्सपीरियंस बेस पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो है एग्जाम्पशन नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर कर दिया उन्होंने कि ट्रेनिंग को उन्होंने इंडस्ट्री में ओपन कर दिया। जैसे इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान भी ये करने जा रहा है, तो अब वो लोग जो कि बिजनेस हाउसेज में जॉब्स कर रहे हैं और राइट क्वालिफिकेशन रखते हैं, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो वहीं अपनी जॉब में स्टे करते हुए विदाउट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन दे कैन कंटिन्यू टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस प्रोफेशनल एजुकेशन। और आई टेल यू देयर इज नो अल्टरनेट बट टू हैव अ प्रोफेशनल एजुकेशन इन विच एवर फील्ड यू आर, you need to progress toward a professional education. This is the era of professional education and competency. तो I would say कि उनके लिए फिर अब इसमें अगर आप कहते हैं कि दिस इज एन एरा ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं ना। बांग्लादेश का जो ICMAB है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ बांग्लादेश, उनके मैं मेंबर देख रहा था, उनके कोई 1200 के करीब मेंबर्स हैं, ज़्यादा ही नहीं, और काफ़ी अर्सा हो चुका है उनको। तो मेंबर बनते बनते काफ़ी अर्सा ज़ाहिर लग जाता है। तो अगर ऐसा है तो फिर लोग तो अगर ज़्यादा फोकस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर रखेंगे तो उनको फिर काफ़ी अर्सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा कि यार जब तक मेंबर बनेंगे तब तक पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं। नथिंग इज ओवरनाइट, आई टोल्ड यू, नथिंग इज ओवरनाइट। It has to be a process, solid process, may take a time. ठीक है, ठीक है। This Pakistan situation is the ad hoc process where we didn't take the long-term view. The government go away, policy get changed. This is because where we are actually today standing. So I say there's no harm in having a longer process but solid process, which take you to the destination which you want to be there. Right? Like Bangladesh, you sharing with me, I also know even Chartered Accountant Institute have low membership. The institute need to work out, because I know like USA alone, 500,000 certified public accountant in that country. Look at the economic growth. Look at the UK, 500,000. Just I'm not talking about ACCA and CIMA over there. Just when I look at the Irish Institute, Scottish Institute, and the IECW, which is Chartered Accountant England, Wales, not less than 500,000 members almost they have. Right? So basically development, like in Pakistan, you have a 7,000 member, the industry, lot of industry will not be able to have them because they are not prepared to join small level organization. If you have a larger number, they will. Understand. Maqbool Saab, it was really nice having you on the show. Thank you so much for your time. My pleasure, sir. Thank you very much for inviting me. You're always welcome. वेल नाज़रीन, अब तक लेते हैं अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।